सभी को जय सिया राम। और कल हम लोग मंगल चर्चा में भाग ले रहे थे। और वास्तव में ये अध्ययन नहीं, ये चर्चा का ही अब हम लोगों का एक रूप बन चुका है। क्योंकि पढ़ तो सब लोग बहुत बार चुके हैं। तो जितनी हम लोग जिज्ञासा करेंगे, जितनी चर्चा करेंगे, उतना ही हम लोग को और अधिक जानने समझने का अवसर मिलेगा। तो कल सरोज जी ने पर्वत और पर्वत शिखर के ऊपर एक जिज्ञासा की थी। उस पर आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं और आशा करते हैं कि शायद हम लोगों के भी अपने मन में ये सब थोड़ा और स्पष्ट हो सकेगा। तो मुख्यतः जो हम लोग देखते हैं कि जो जब हम लोग किसी हिल स्टेशन की ओर जाते हैं, तो यूं तो बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हम लोग को मिलती हैं जो छोटी होती हैं, जिनको हम लोग हिल्स कहते हैं। उसके बाद माउंटेन्स आते हैं और उनकी उच्च शिखर हमें मिलते हैं, उनके दर्शन होते हैं। तो उसी तरह से रामायण में जो पर्वत हैं, उसमें से तीन मुख्य पर्वत है। हो सकता हमसे कुछ छूट भी जाए, लेकिन कल की चर्चा के द्वारा जो अभी हम जितना कुछ समझ सके हैं, जितना ढूंढ सके हैं, और उसके ही आधार पर हम बता रहे हैं कि तीन पर्वत मुख्यतः हैं। एक है चित्रकूट का जो स्थान है कि वो पर्वत है कहाँ। तो चित्रकूट क्योंकि अयोध्या नगरी है, मिथिला नगरी है, वन है, आश्रम है। पर्वत की ओर जो प्रस्थान हुआ है, पर्वतीय भूमि की ओर, तो वो सबसे पहले चित्रकूट है रामचरितमानस में। और चित्रकूट के बाद जो हम अभी मुख्य पर्वत की ही बात करेंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। तो पहला है स्थान चित्रकूट, जहाँ कामदगिरी है। जो गोस्वामी जी ने नाम लिखा है उस पर्वत का, कामदगिरी। चित्रकूट गिरी। स्थान है, प्रदेश है, प्रांत है, मतलब एक क्षेत्र है। वहां पर कामदगिरी पर्वत है। और दूसरा है, जब हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए जाते हैं, तो वहां पर जो पर्वत है वो त्रिकूट पर्वत है, जिसके तीन शिखर हैं। तो कामदगिरी में कहीं भी उन्होंने शिखरों की संख्या का वर्णन नहीं करा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कामदगिरी एक ही शिखर वाला पर्वत है, और जो लोग गए होंगे उन्होंने ऐसा पाया भी होगा। त्रिकूट में जिसपे लंका स्थित है, वहां पर तीन शिखर हैं। और उत्तर कांड में हम लोग जिस पर्वत के बारे में गोस्वामी जी लिखते हैं वो नीलगिरी है। और उसके चार शिखर हैं। तो इसके द्वारा हम लोग क्या समझ सकते हैं, इनका आध्यात्मिक पक्ष क्या है, स्थानीय पक्ष और भाव पक्ष, पुरुषार्थ, ये सब तो हमें दिखता ही है। साथ में और हम क्या समझ सकते हैं, तो चित्रकूट का जो कामदगिरी है, तो कामनाओं को देने वाला पर्वत है, पर वहां पर सतोगुण जो है वही पूरी तरह से प्रभावी है। तो हम कह सकते हैं कि चित्रकूट का स्थान, चित्रकूट का पर्वत, चित्रकूट में पर्वत का शिखर, ये सतोगुणी भाव से ओतप्रोत है। और हम वहां पर चरित्र भी जिसका देखते हैं, पाते हैं, वो भरत जी का चरित्र देखते हैं। उसके बाद जो त्रिकूट पर्वत की जो हम लोग बात करते हैं, वो तमोगुणी प्रभाव से युक्त है। जहां पे तीन शिखर हैं, तीन शिखर जो सतो रजो तमोगुण के तीन शिखर हैं। लेकिन त्रिकूट पे तमोगुण का ही प्रभाव सबसे अधिक है। और उस पर जो स्थित है नगरी, वो है लंका। लंका नगरी है जो त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। तो यहाँ पे ऐसे भी समझ में आता है कि चित्रकूट में कामदगिरी है, लेकिन हाँ, आ त्रिकूट गया मनी। पर लंका नगरी है। प्लीज म्यूट ठीक है, रखिए। आप थैंक यू। प्लीज म्यूट रखिए। बहुत आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि म्यूट रखिए। तो त्रिकूट पर लंका नगरी है, इस पर आप लोग अपने अपनी तरह से चिंतन मंथन करिए। और वहां पर रावण का चरित्र है। तो जिस प्रकार चित्रकूट में, कामदगिरी में उनकी उनकी कामना, एक ही कामना है कि भगवान के चरणों में उनका प्रेम हो। और ऐसा प्रेम होता है कि वो राम में तो राम को देख ही पाते हैं, वो राम की खड़ाऊ में भी राम को देख पाते हैं। तो सगुण उपासना का जो चरमोत्कर्ष है, वो चित्रकूट में है कि जब हम भगवान के विग्रह में, खड़ाऊ को हम विग्रह मान सकते हैं, तो जब हम भगवान के विग्रह में भी भगवान को देखने लग जाएं, और भरत जी के लिए राम और राम की खड़ाऊ में, चरण पादुका में कोई अंतर नहीं है। तो ये बहुत ही सुंदर अवस्था है
भक्ति की भी, सतोगुणी प्रवृत्ति की भी। और त्रिकूट में तमोगुण की प्रधानता है और वहां पे रावण का चरित्र उजागर होता है। चित्रकूट में भरत का चरित्र उजागर होता है। त्रिकूट लंका में रावण का चरित्र उजागर होता है। और उसके पश्चात, लंका कांड के पश्चात, नीलगिरी का वर्णन है, और जहां पर सुमेरु पर्वत है। नीलगिरी में सुमेरु पर्वत है, उसके 4 शिखर हैं। तो ये जो 4 शिखर हैं, ये 4 शिखर 4 पुरुषार्थों के प्रतीक हैं। जीवन के, मनुष्य के जीवन के 4 पुरुषार्थों के प्रतीक है। चित्रकूट में इनका वर्णन नहीं है, क्योंकि गोस्वामी जी, मतलब 4 पुरुषार्थ का वर्णन नहीं है, क्योंकि भरत जी सारे पुरुषार्थों को छोड़ देने की बात कहते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। तो वो चारों पुरुषार्थों को त्याग देने की उनकी परवाह ही नहीं, उन्हें वो चाहिए ही नहीं। उन्हें केवल और केवल राम के चरणों में भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए। इसलिए जो सबसे उच्च श्रेणी का पर्वत है, पर्वत स्थल है, क्षेत्र है, वो चित्रकूट है। नीलगिरी में देखिए तो काकभूषुंडी जी रहते हैं। उनके जीवन का हम लोग पूरा इतिहास सुनते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार वो एक जीव है, एक प्राणी है, और किस प्रकार भ्रम में भी फंसते हैं और फिर वहां से निकलते हैं, और फिर वो किस प्रकार से भक्ति को प्राप्त करते हैं भगवान की कृपा और भगवान के वरदान के द्वारा ही। उनके पास उनको कोई भी विग्रह नहीं है, उनको उनके भीतर ही भक्ति का पूरी तरह से आविर्भाव हो जाता है। तो नीलगिरी पे, सुमेर पर्वत पे किसका चरित्र उजागर होता है? भक्त का चरित्र उजागर होता है। और भक्त के चरित्र में तो चित्रकूट में भरत जी का चरित्र उजागर होता है। भरत जैसा भक्त बनना मुश्किल क्या, असंभव सा है। और लंका में रावण का चरित्र उजागर होता है, और रावण के वध के पश्चात ही भक्त का चरित्र उजागर होता है, जो नीलगिरी पर्वत पर है। और वो भगवान के अयोध्या निवास के पश्चात है। जब भगवान विराजमान हो जाते हैं अयोध्या के राज सिंहासन पर माता सीता के साथ, तब वहां पर देखिए चित्रकूट में राम और सीता साथ है। लंका में राम और सीता के बीच में दूरी आ गई है, और वहां पर्वत भी है और समुद्र भी है। वो हम लोग जब वहां उस विषय पर पहुंचेंगे तब इन सब की चर्चा कर सकेंगे। अभी जो हम लोग विषय लेकर के चले हैं उसी को समझने का प्रयास करते हैं। और भक्त चरित्र के रूप में काकभूषुंडी जी के चरित्र के द्वारा हमको भक्त का चरित्र या काकभूषुंडी जी का चरित्र उजागर होता है। और वहां पर हम देखते हैं कि बार बार काकभूषुंडी जी के हृदय में परिवर्तन होता है। कभी वो भ्रम में फंसते हैं, कभी वो अहंकार में फंसते हैं, फिर वो अंततः भक्ति को प्राप्त होते हैं। तो ये कलयुग के लिए भी बहुत सुंदर है ये वाला प्रसंग। और इसके अलावा अन्य कुछ पर्वतों का भी उल्लेख है। जैसे हम देखते हैं तो किष्किंधा कांड में, किष्किंधा कांड में दंडकारण्य तो वन का वर्णन है, उसमें वन ही वन है। दंडकारण्य में चलेंगे तो वहां पर हम लोग वन की चर्चा कर लेंगे एक बार, कि वन के द्वारा हम अपने जीवन में किन स्थिति परिस्थिति और अपनी संभावनाओं को समझ सकते हैं, उनसे मुक्त हो सकते हैं, उनसे छूटने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन किष्किंधा कांड में हम देखें तो पर्वत है और गुफाएं हैं। पर्वत तो है, पर पर्वत के शिखरों का उस तरह से वर्णन नहीं है। गुफा क्या है? गुफा जो है अंधकार होता है। वहां देखिए तो बाली को सुग्रीव गुफा में बंद कर आते हैं, और उनसे डर करके सुग्रीव जब रहते हैं ऋष्यमुख पर्वत पर, तो वो गुफा में छुप के रहते हैं। अगर आप लोग गए होंगे किष्किंधा, हम्पी, तो वहां पे सुग्रीव की गुफा दिखाई जाती है आपको, वहां पे ले जाते हैं। बाली की भी गुफा है वहां, और सुग्रीव की भी गुफा है। तो किष्किंधा में पर्वत तो है, पर पर्वत के भीतर गुफा, और गुफा के भीतर अंधकार है। तो हमारे अंतर मन में जो अंधकार है वो किष्किंधा कांड है। भय है, भय ही भय है वहां पर। राज छिन जाने का भय है, राज मिल जाने से भय है, मतलब हर तरह का भय है वहां पर। और बहुत ही सुंदर एक और पर्वत है किष्किंधा कांड में, कि भय के साथ साथ भी वहां पर प्रवर्षण पर्वत का भी वर्णन है, जिसमें भगवान निवास करते हैं। तो प्रवर्षण पर्वत में भगवान का निवास हमको क्या बताता है? तो अगर हम देखते हैं किष्किंधा कांड में निष्क्रियता की अवस्था है। सुग्रीव निष्क्रिय अवस्था में ऋष्यमुख पर्वत पर रहते हैं, छुप के बैठे हुए, यानी निष्क्रिय हैं, सक्रिय नहीं है अपनी परिस्थितियों
से बदलने के लिए, लड़ने के लिए। तो निष्क्रिय अवस्था है सुग्रीव की, जब भगवान सुग्रीव के लिए बाली का वध करते हैं और सुग्रीव को राज सौंप देते हैं, तो सुग्रीव भोग में लग जाते हैं। तो ऋष्यमुख पर्वत पर रजो और तमोगुण की प्रधानता है, वहां पे रज और तम गुण की प्रधानता है। लेकिन उसी किष्किंधा में जो प्रवर्षण पर्वत है, वहां पे सतो और रजो, भगवान लीला कर रहे हैं, तो वहां पे उनके साथ भी तो यही है कि अपनी पत्नी को ढूंढना है, तो ये रजोगुण है। और भगवान पत्नी के ढूंढने का जो कार्य है, उसके लिए प्रतीक्षा करते हैं, वर्षा ऋतु के बीत जाने की प्रतीक्षा करते हैं। तो भगवान भी वहां पे निष्क्रिय अवस्था में। तो ये भगवान की निष्क्रिय अवस्था निष्क्रियता को नहीं दिखा रही है या सिखा रही है, वो हमें धीरज, धैर्य, इन सबको सिखा रही है कि कभी कभी समय अनुकूल आने के लिए हमें धीरज और धैर्य भी धारण करना पड़ता है। सदा सक्रियता ही नहीं हमारे लिए अच्छी होती है। तो दो तरह की निष्क्रियता है, एक भय से अग्रसित है और एक धैर्य से व्याप्त है। और ये कांड पर्वत के भीतर की गुफाओं का कांड है, जो किष्किंधा कांड है। तो ये जो गुफाएं हैं, ये अज्ञानता की गुफाएं हैं। दोनों ही अज्ञानी है। अगर पढ़ेंगे किष्किंधा कांड तो बहुत आनंद आएगा कि सुग्रीव में अलग तरह की अज्ञानता है, बाली में अलग तरह की अज्ञानता है, और भगवान दोनों के ही अज्ञान को हरते हैं। और अज्ञान हरते ही वो भी शरणागत हो जाता है। सुग्रीव तो शरणागत होते ही हैं, बाली भी शरणागत हो जाता है भगवान के। और इसी कांड में फिर बाली की गुफा के पश्चात एक और गुफा है। अगर भगवान का वहां पर पदार्पण हुआ है किष्किंधा में, तो अब अज्ञान का वास नहीं रहना है। किष्किंधा कांड में स्वयं प्रभा की भी गुफा का वर्णन है, जो प्रकाश से ओतप्रोत है। यानी अंतर मन में हमारे अगर अविश्वास का, अज्ञान का फैला हुआ है अंधियारा, तो स्वयं प्रभा वहीं पर हमको अपने ही भीतर से भगवान की कृपा से वहां पे प्रभा का भी दर्शन वहां होता है। और उसमें बड़ा सुंदर गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। तो ये वाली जो गुफा है, वो भक्ति की गुफा है, जो भक्ति के द्वारा ज्ञान को वहां पर हमें प्रदान करती है। और उसी के प्रकार जब वो आंख खोलते पहले आंख मूंदते हैं, तो ये ध्यान की अवस्था गोस्वामी जी ने जो अभी बाल कांड में चल रहा है ना, कि ध्यान की अवस्था आंख मूंदने की अवस्था है, और ध्यान से उठने की अवस्था आंख खोलने की अवस्था है। तो आंख मूंद करके जो प्रभा मिले, वो आंख खोलने के बाद हमें मार्ग मिलना चाहिए। अगर आंख खोलने के पश्चात हमें मार्ग नहीं मिलता है, तो ऐसा ध्यान किस काम का है? फिर हम आंख खोलते ही अंधकार में, आंख बंद करके तो शायद प्रभा के दर्शन हो भी रहे थे, आंख खोल के हमको अपने आगे फिर अंधकार ही मिलता है, जब हमें मार्ग नहीं सुझाई देता है। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग है जो गुफा के हैं, और पर्वत से ही संबंधित है गुफा भी। और सुग्रीव की जो गुफा है, वो हमारे जीवन में किस बात को दिखाती है? चिंता और भय की गुफा। जब हम चिंता में रहते हैं, तभी हमें भय लगता है। तो सुग्रीव की जो गुफा है, वो चिंता और भय की गुफा है। बाली की जो गुफा है, वो उसके है तो शक्तिशाली, लेकिन बाली की गुफा अहंकार, और अहंकार से ही अज्ञान उपजता है। तो वो जानने की कोशिश ही नहीं करता। देखिए, दो प्रसंग वहां बहुत महत्वपूर्ण है कि अज्ञानता के कारण बाली अहंकार से भरा हुआ अपनी शक्ति के, तो जब बाहर आता है तो सुनना ही नहीं चाहता कि हुआ क्या था मेरे पीछे से। वो अपने आप ही तय कर लेता है। और हम अपने आप ही जो सोचते हैं, आज भी हम जो सोचते हैं, जो दृष्टिकोण हमारा होता है, हम उसे ही सही मानते हैं। और सुग्रीव के साथ भी यही है कि सुग्रीव को राज्य बरबस दिया गया, तो उसने उस राज्य को ले लिया। और भरत जी का चरित्र है कि भरत जी को भी तो राज्य बरबस दिया जा रहा था, पिता दे रहे थे, मंत्री दे रहे थे, पूरा उनका दरबार उनके पक्ष में था, गुरु पक्ष में थे कि नहीं आपको लेना चाहिए, पर उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भरत जैसा चरित्र, भरत जैसी भक्ति, वो केवल चित्रकूट और कामदगिरी की अवस्था जिस मनुष्य के, प्राणी के भीतर है, उसके लिए ही संभव है। अन्य हम लोग तो सुग्रीव, बाली, अंगद, यही सब हो के भगवान तक पहुंच सके, भगवान उनकी भी सहायता करते हैं, सबकी सहायता करते हैं। और स्वयं प्रभा भक्ति की गुफा है, और वहां पे जब वो जाते हैं तो क्या देखते हैं? कि उनको चिंतन में देखते हैं, ध्यानस्थ है। तो चिंता से चिंतन तक का कांड है किष्किंधा कांड।
चिंता हमें भयग्रस्त करती है, तो चिंतन हमें मार्ग सुझाता है। तो हमें आंख मूंद करके चिंता में पढ़ना चाहिए, कि हमें आंख मूंद करके चिंतन के द्वारा मार्ग देखना चाहिए। यही किष्किंधा कांड में पर्वत और गुफाओं का हमारे लिए सीख है। प्रवर्षण पर्वत जो है, वो अगर हम देखें कि वहां पर भगवान अपनी लीला के द्वारा हमें क्या बताना चाह रहे हैं, तो वैचारिक दृष्टिकोण का पर्वत है। वो लक्ष्मण जी से कितनी बातचीत करते हैं वहां पर। तो वैचारिक आदान प्रदान होता है, धैर्य, धीरज, प्रतीक्षा की गुफा है और सही समय की प्रतीक्षा की गुफा है। इसके साथ साथ किष्किंधा कांड में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमको फिर एक पर्वत मिलता है जिसका नाम है मैनाक, जिसका बहुत थोड़ा सा वर्णन है। मैनाक पर्वत है। मुख्य पर्वत 3 ही है, बाकी जो हम ढूंढ सके उनको हमने वर्णन कर लिया है। और भी अभी तो कैलाश पर्वत भी है। कैलाश पर्वत तो सर्वोच्च पर्वत, सर्वोच्च शिखर है। वो तो शिव का निवास स्थान है, वहां तक पहुंच पाना हम सबके वश की बात ही नहीं है। तो कैलाश पर्वत भी एक पर्वत है। ये सारी पर्वत श्रृंखलाएं उसके नीचे ही हैं। तो मैनाक पर्वत जो है वो श्रमहारी पर्वत है ना। वही तो लिखा है कि श्रम को हरने वाला पर्वत है। और पार्वती जी का भाई, पौराणिक कथाओं के द्वारा पता चलता है कि पार्वती जी का भाई है। वो क्या करना चाहता है, भक्त को श्रम मुक्त करना चाहता है। पर हनुमान जी क्या कहते हैं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो विश्राम तो उसी को चाहिए ना, जिसका काम जो है, जिस कार्य के लिए निकला है वो पूरा हो गया हो। और हनुमान जी उसको नकार देते हैं। कोई भी कर्म, और वो भी भगवान के लिए, राम काज को करने के लिए जो निकला है, भगवान का भक्त, भगवान का दूत, प्राणी, जो भी समझ लीजिए, वो कभी श्रमयुक्त हो ही नहीं सकता। उसको तो सारी, वो कहते हैं ना कि जैसे राम का अमोघ बाण चला, तो राम का अमोघ बाण चला, वो कहाँ थकेगा। व्यक्ति चलेगा तो थकेगा, राम का अमोघ बाण नहीं चलेगा। और राम के अमोघ बाण की ये विशेषता है कि वो बाण जाता है, लक्ष्य भेदन करता है और वापस तरकश में आ जाता है। तो हनुमान जी जानते हैं, अंगद जी कहते हैं मैं पार तो चला जाऊंगा पर लौट के नहीं आ पाऊंगा। तो अर्थात उनके मन में विश्वास कहीं हनुमान जी से कम था। उनको अपने बल का भरोसा था कि अपने बल और सामर्थ्य से मैं पार तो चला जाऊंगा, पर मैं लौट नहीं पाऊंगा। पर हनुमान जी को तो यह ही नहीं, वो तो कहते मैं तो राम जी का बाण हूं। तो जैसे बाण जाता है और वापस आगे उनके तरकश में समा जाता है, तो वैसे ही मैं जाऊंगा, लक्ष्य भेदन करूंगा, लक्ष्य भेदन यानी कार्य सिद्ध करूंगा, और भगवान के चरणों में वापस आ जाऊंगा। तभी जो रामचंद्र जी उनसे पूछते हैं, तो वो क्या उत्तर देते हैं हम सभी लोग जानते हैं। और जो विश्राम की अवस्था है, वो एक तरह से, कहाँ विश्राम मिलता है, कहाँ आदमी सुखद अनुभूति करता है, वो स्वर्ग की अवस्था है। मैं नाक जो है, नाक स्वर्ग को कहते हैं, और मैं अहम भाव को बताता है। अहम भाव, हम अपने अहम भाव से यानी कर्ता भाव से जब कर्म करते हैं, तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और हनुमान जी एक पद प्रहार से उस कर्म के फल के रूप में मिलने वाले स्वर्ग को ठुकरा देते हैं। एक पद प्रहार करते हैं और चलई सुगा पाताल तुरंता, कि उनकी नजरों में वो कर्म कर्ता भाव से जा ही नहीं रहे हैं। तो जब कर्ता भाव से जा ही नहीं रहे हैं, तो जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म तू कर और मेरे ऊपर सब कर्मों को भी छोड़ दे, तो तू उसके फल के बंधन में नहीं बंधेगा। तो हनुमान जी वही तो करते हैं। वो विश्राम नहीं करना चाहते, अर्थात वो उस कर्म में किए जाने वाले श्रम को अपना ना कर्म मान रहे हैं, ना अपना श्रम मान रहे हैं। वो कर्ता भाव से मुक्त हैं, इसलिए वो एक पद प्रहार से ठुकरा देते हैं उस स्वर्ग की प्राप्ति को, जो हमें सत्कर्म करने के कारण मिलते हैं। और माता पार्वती से वो वहां जाकर के कहते भी हैं, जब उन कार्य सिद्ध हो जाता है, कि अब कृत्य भयऊ मैं माता। तो कृत्य होने के बदले में फिर उनको माता के क्या जो आशीर्वाद मिलते हैं। और मगन कब होते हैं, जब माता जानकी उनसे ये कहती हैं कि भगवान का तुम पर सदा प्रेम बना रहे, तब वो मगन हो जाते हैं। तो ये सब बहुत छोटे छोटे उसमें चौपाइयां हैं, लेकिन उनमें बड़े बड़े गूढ़ अर्थ हैं जो भक्ति को देने वाले हैं। मेरे विचार से सरोज जी की जिज्ञासा और शेष सभी लोगों को कुछ ना कुछ जरूर
जिज्ञासा शांत हो गई होगी। तो अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, उसके बाद हम लोग अगर अवसर है, समय है तो आगे बढ़े। सरोज जी, आपके प्रश्न मतलब हो गए होंगे अब आपको। हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या अच्छे से समझ में भी आ गया। धन्यवाद आपका कि हमने कल शाम को थोड़ा समय दिया और विनीता जी, खोजबीन करी एक जी। पर्वत जहाँ से संजीवनी बूटी लाते हैं जी लंका कांड में, हाँ बिल्कुल, वो भी हमने तो तो पहले ही कह दिया था कि कुछ ना कुछ तो छूट ही गया होगा। तो बिल्कुल, अब आप इसकी खोज करिए और आप इसके बारे में बताइए। आप बताइए, आप इतना अच्छे से ये देखिए, कहना हमने चाह कहा रहे था थे ना कुछ तो विनीता जी। छूटेगा ही। तो अलका जी ने विनीता जी, पकड़ लिया क्या छूट गया आज। ये जी चीज कहना चाह रहे थे विनीता जी, जी दिमाग में आ रही थी बार बार कि जब हम लोगों ने अभी पीछे दोहे में पढ़ा था जी कि चिंता मणि, हाँ है ना, जी तो वहां पर भी जो चिंता मणि है, जी। मेरे हिसाब से वहां भी चिंता का अर्थ चिंतन ही है। बिल्कुल सही कह रही हैं। मतलब देखिए, मणि के दो रूप, इस पर भी लिखते समय ही इस पर विचार आया था कि मणि दीपक तो गोस्वामी जी ने कह दिया। हम्म, तो मणि दीपक से जो मणि है वो प्रकाश तो हम्म, करती है, जिससे हमारा ज्ञान दूर हो जाता है। लेकिन कभी हम्म, कभी ज्ञान मिलने से चिंता हम्म, बढ़ जाती है। बहुत कुछ जान लेने से भी चिंता बढ़ हाँ, जाती है ना। कि अरे कैसे होगा, चिंता बढ़, क्या होगा, बिल्कुल, ये तो हाँ बहुत हाँ हाँ। बड़ा बंधन है, ये तो बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है। तो वही मणि, मणिदीप हम्म, भी है और चिंतामणि भी है। इसीलिए गोस्वामी जी ने उसे मणिदीप भी कहा, और चिंतामणि चिंता को हरने वाली मणि। चिंता तो में न केवल अज्ञानता को हर हरती है, बल्कि चिंता को भी हरने वाली। हाँ, हर क्योंकि हम लोग जो एक प्रोसेस चिंतन आप हम लोग कहते हैं ना, जी तो जनरली हम लोग चीजों को पढ़ते हैं, जी नॉलेज लेते हैं, ज्ञान जिसको हम लोग कहते हैं, वो जी सिर्फ इंफॉर्मेशन जाती है। जी जी लेकिन चिंतन, थिंकिंग प्रोसेस जी अगर नहीं है साथ में, जी जो कि जी माइनस होता है, जी हम लोग चिंतन नहीं करते। चिंतन जैसे आंख बंद करके लोग करते रहते थे, एक एक जी देखा नहीं है, सुना है, जी या कभी कभी जी देखा है किसी के आंख बंद किए बैठा है, वो जी चिंतन होता है। तो जी हमें बार बार लगता है कि ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार बहुत वो करते जरूरी है, हैं, बिल्कुल तभी तो हमें बिल्कुल। मणि जैसा ज्ञान जी बिल्कुल ना। आप और ये भी देखिए ना। प्रोसेस जब आप लोग हम लोग बात करते हैं, जी हाँ बताइए, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि वही, आप अगर हम बताइए। भौतिक भौतिक शिक्षा की बात करें, आधुनिक शिक्षा पद्धति, तो वो विज्ञान सब लोग पढ़ते हैं, वो साहित्य सब लोग पढ़ते हैं। लेकिन जो चिंतन करते रहते हैं उस बिंदु पर, उस सिद्धांत पर, वही वैज्ञानिक बनते हैं। सब तो वैज्ञानिक नहीं बन जाते हैं। या एजुकेशन सिस्टम में इस समय एक ही चीज कही जा रही है कि बच्चों का थिंकिंग, कंप्यूटर ज्ञान तो बहुत दे रहा है, नॉलेज इंफॉर्मेशन तो बहुत दे रहा है, लेकिन हमें थिंकिंग प्रोसेस वाले बच्चे चाहिए। जी हमें जो सोच के कुछ निकाले, हर जी चीज मिली है उससे नहीं निकलेगी। वही जी तभी हमारे दिमाग में आ रहा है कि ये प्रोसेस खत्म हो रहा है। जी लोग सुनते थे, वेद बिल्कुल। पुराण लिखा तो होता नहीं था, और जी फिर उसको बुनते रहते थे कंठस्थ करने के बाद, जी तब जी से उनको उसका अर्थ समझ आता था। जी यही है चिंतन। बहुत ही अच्छी बात कही कि ज्ञान ही केवल काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। ज्ञान के साथ साथ उस ज्ञान पर चिंतन बहुत आवश्यक है। हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि हमें बार बार लग रहा था, और संजू चूंकि दूर है संजना, तो बात की अब की बात बहुत अच्छा बता रही है, और हमें अभी तीसरी बार में बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो अच्छा लगना ये नहीं है, और आप भी जी अच्छा इसलिए नहीं बता पा रही हो, जी जितनी बार आपने वो प्रोसेस किया है, तो वो प्याज के छिलके की तरह से। जी सही बात है। म्यूट हो गई हैं आप। जी विनीता जी, आज मैंने सुना, एक से सुना था कि मानसरोवर तक तो सभी लोग गए हैं, जी लेकिन कैलाश पर्वत पे कोई नहीं गया आज तक। कैलाश पर नहीं चढ़ जा ही नहीं पाते हैं। वहां की भौगोलिक परिस्थितियां ही बहुत कठिन है। और बताते हैं कि वहाँ उम्र भी बहुत जल्दी बढ़ती है। तेजी से बढ़ती है, हाँ तेजी से बढ़ती है।
क्योंकि जो जो 100-160 में बढ़ेंगे वहाँ 10-15 दिन में, 15 दिन, महीने भर में ही जी, इतने बड़े हो जाते हैं। एजिंग एजिंग बहुत फास्ट है, हमने भी ऐसा पढ़ा और सुना है। वहां पे और बिल्कुल कम है। और वहाँ अभी अंतरिक्ष गुफाएं से वो आई गुफाएं है हैं सब। लेडी। तो इस टाइप का आज मैंने कुछ एक से सुना था कि जी वहाँ सारी गुफाएं ज्यादा हैं और वहाँ कोई पहुंच नहीं पाता, बता नहीं सकता कि वहाँ जाके क्या है। स्मिता जी, जो उसके गया है, पीछे कुछ वैज्ञानिक तथ्य बता रही हैं। जी स्मिता जी बताइए, एजिंग का हम ये प्रोसेस क्यों हम तेज ये है? कह रहे थे कि गुरुत्वाकर्षण, अभी आप जब वो कह रही, वहां पर हमारी जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है जो हमारी सब चीज को सही जगह पे रखता है, तो उसमें सही जगह में हमारी स्किन और सब चीज जो है, एजिंग प्रोसेस, वहां पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति बिल्कुल कम हो जाती है। तभी तो अभी जब अंतरिक्ष से वो लौटी है लेडी, तो हाँ, वो देखिए उसकी एज कितनी, क्या नाम है, कल्पना चावला नहीं, जो अभी आई है, विलियम्स, सुनीता विलियम। अंतरिक्ष से यात्रा कर, हाँ सुनीता सुनीता विलियम। विलियम। आप उसकी फोटो देखिए, उसने रिटायरमेंट ले लिया है, इसीलिए उसकी एज एकदम से ज्यादा लगी है वहां। हम्म, जी। और हम लोग अगर इनकी अपने देह में ढूंढेंगे, तो ये सारे पर्वत, ये सारे शिखर, ये सारी गुफाएं हम सब अपने भीतर पाते हैं। जो 7 चक्र हैं, उस पर भी कुछ हमने नोट्स बनाए हुए हैं। तो उसमें भी यही है कि 7 चक्र के बाद भी कुछ है, अष्टम है, फिर नवम है। इस वो देह से ऊपर की ऊपर है, बाहर है, देह से परे है। जब तक हम देह में है तब तक जो हमारे सोपान हैं उत्तरोत्तर गति प्राप्त करने के, वो 7 चक्र हैं जो मूलाधार से लेके सहस्रार तक आते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्धि, फिर आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। लेकिन उसके बाद भी है, फिर अष्टम चक्र है, फिर नवम चक्र है। तो ये तो अनंत अनंत है सब। और 5 कोश से हमारा शरीर बना हुआ है। बहुत बंधन है। 5 कोश से बाहर निकलना पड़ता है, तब आनंदमय कोश तक पहुंचते हैं। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। एक कोई बीच में छूट गया अभी हमसे। तो हर वो तरफ अभी से ये भी कह भीतर। रहे हैं। जी। हम आप बताइए, आप बताइए। नहीं, आप बताइए, हमारा पूरा हो गया। जी। हम ये कह रहे हैं, अभी एक अमीश तिवारी की तरह से एक और नॉवेल पढ़ रहे थे, जी। उसमें अक्षर गुप्ता की, उसमें ये बताया है कि जो कैलाश पर्वत की बात करते हैं, तो वहां पर हमारी जो पृथ्वी के अंदर मैग्नेट है, उससे बहुत दूर है वो। और इतना दूर है कि पृथ्वी का जो आकर्षण रखता है सब चीजों को, ग्रहों को और जी। सबको जगह पे, जी। वो एक तरीके का आपकी आवाज कट जा रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो वो कुछ हमारे ख्याल से आपके नेटवर्क में वो बिल्कुल। पोर्टल है एक, हाँ, वो पोर्टल पोर्टल जो है उस जगह पर, जहां आधुनिक पे एक हम दूसरे में चले फिलॉसफी जाते चल हैं। रही है पोर्टल की, हाँ कि इस धरती पे हाँ, कि पोर्टल है वहां से दूसरे हम आयाम दूसरे में प्लेन में जाने चले जाते हैं। की। जी। हाँ, दूसरे आयाम में जाने मतलब की एक जो होगा, काल्पनिक होगा, या कहीं कुछ लोग पढ़ते रहते हैं या जी। लिखते रहते हैं, काल्पनिक ही सही, लेकिन जी। हमारी कल्पना जा रही नहीं, वहां पर, चिंतनशीलता तो तो है ही। निश्चित वहां पर, बिल्कुल। जी। हाँ, तो निश्चित वहां पर ऐसा कुछ आने वाले टाइम में पता जी। चलेगा कि कैसे हम लोग एक युग और जो बातें करते हैं, जी। वो वहां अभी इसीलिए कोई वहां पे पहुंच नहीं पाता है। हम लोग का जो एक लिमिट है जी। कैपेबिलिटी की, हाँ, वो वहां बिल्कुल हम खत्म हो लोग जाती है लिमिट में हैं। आकर। इसी तरह से जो संभाला संभाला की जो परिकल्पना है, वो भी कैलाश के आसपास से ही जाकर उसमें है। कि संभाला में आज भी सारे ऋषि मुनि, तुलसीदास जी कौन से वहां पे निवास करते हैं, उसमें तुलसीदास जी का भी नाम है। तो ये सब चिंतनशीलता है लोगों की, जो इस तरह से उसको। और चाइना भी संभाला को वो कुछ किसी और नाम से कहता है, और भारत में उसे संभाला कहते हैं। हालांकि इन सब का भी कोई प्रमाण नहीं मिला है।
तो वैसे अगर प्रमाण मिल भी नहीं सकता, क्योंकि पुष्पक प्रमेय विमान का भी कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण नहीं है पुष्पक विमान उसका। का कोई प्रमाण नहीं है, जी। लेकिन आज हवाई जहाज है ना। हाँ, तो वही अब कह ये रहे हैं, और चिंतन ईश्वर ऊंचा तो है वैसे भी किसी अप्रमेय है, तो उसे प्रमाणित करने के चक्कर में न पड़े। अप्रमेय। हाँ, न पड़े। अच्छा। कुछ चीजें तो प्रमाणित कर ले जाएंगे, मार्ग की, साधन की, वहां तक पहुंचने की, पर ईश्वर को प्रमाणित कभी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। तो अपने विश्वास को दृढ़ रखें। आज ही हमसे किसी बस। ने यही बात कही कि विश्वास डोलता है बीच बीच में। तो हमने कहा, तो गोस्वामी जी लिख ही गए हैं कि बोलता है। नरसिंह तो वो हिरण्यकश्यप तो स्वयं कलयुग ही है, तो विश्वास तो डोलेगा ही। और अगर हम लोग इसको मोटे तौर पे देखें, समझें, तो हम जहाँ बैठे हुए यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं, पर हमको नहीं दिख रहे हैं, पर है ना वो। अगर हम माइक्रोस्कोप ले आते हैं तो वो दिखने लगते हैं, जब दिखने लगते हैं तो हम मान लेते हैं। तो हमने अपनी दृष्टि की क्षमता माइक्रोस्कोप से बढ़ाई, तब हम उसको देख पाए। तो ऐसे ही हमारे दृष्टि में वो क्षमता नहीं है कि हम उस सर्वव्यापी ईश्वर को देख पाए। वो समक्ष है, सामने है, उसी तरह है जिस तरह हम चाहते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि हमारी आंखें नहीं देख पा रही हैं, हमारे कान नहीं सुन पा रहे हैं तो वो नहीं है। ये तो आधुनिक साइंस खुद ही बताता है कि जो नहीं दिख रहा है उसको नकारा नहीं जा सकता। चलिए, सुंदर चर्चा रही। कल हम लोग दोहा, जो भी हम लोग का था, कौन सा दोहा चल रहा था, दोहा 35 34 था, 35 था, 34 था, 34 था। 34 था। 34। अच्छा, तो कल हम लोग दोहा संख्या 34 से आगे बढ़ेंगे। जय सिया राम। जय जय सिया श्री राम। राम। जय